आज के शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे पीआई इंडस्ट्री स्टॉक के ऊपर। और दोस्तों यहाँ पर हमारे कई सब्सक्राइबरों की रिक्वेस्ट थी कि सर हमारे पास इसकी पुरानी होल्डिंग पड़ी है, क्या हम इसको प्रॉफिट बुक करें या होल्ड करें। तो दोस्तों आज की एनालिसिस में आप लोगों की सारी क्वेरीज क्लियर हो जाएंगी। और फ्रेंड्स साथों साथ ये एक तरह का हमारा फॉलोअप वीडियो भी है। आज से ठीक 2 महीने पहले हमने हमारी चैनल पर ये स्टॉक के ऊपर एक डिटेल एनालिसिस वीडियो डाली थी, जहाँ पर ये स्टॉक को बॉटम से एक कप एंड हैंडल पैटर्न के थ्रू प्रेडिक्ट किया था। और दोस्तों साथों साथ मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स की एनालिसिस करके अपसाइड में इसका टारगेट फोरकास्ट किया था 17 से 18%। और जैसे हमारे अनगिनत स्टॉक के टारगेट हिट होते हैं अपसाइड के और डाउन साइड के, वैसे दोस्तों ये स्टॉक का भी अपसाइड का टारगेट हिट हुआ 18% का। लेकिन दोस्तों आज का जो वीडियो बनाने का मकसद वो ये है कि दोस्तों ये स्टॉक के अंदर एक मल्टीपल नेगेटिव फैक्टर्स एक साथ ब्रेकडाउन हुए हैं जो ये स्टॉक को करेक्शन में ले जाने के लिए रेडी है। तो वो लिहाज से दोस्तों जो लोग अभी तक हमें पूछ रहे थे वो अपने एडवाइज़र को पूछकर यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर सकते हो, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो मल्टीपल नेगेटिव फैक्टर्स एक साथ ब्रेकडाउन हुए हैं वो ये स्टॉक को डीप डाउनसाइड करेक्शन में ले जाने के लिए रेडी है फ्रॉम करंट प्राइस। तो इससे बेटर है कि आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो अपने एडवाइज़र को पूछकर। और जिन्होंने लॉन्ग टर्म के लिए लिया है उन लोग को डरने की ज़रूरत नहीं है। और दोस्तों यहाँ पर हमारी कोई भी बाय सेल होल्ड की रिकमेंडेशन नहीं है, ये प्योरली एजुकेशन पर्पज़ से मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। और दोस्तों वो बैक डेटेड वाला वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा है, जिसके अंदर हमने बॉटम से एक कप एंड हैंडल पैटर्न के थ्रू प्रेडिक्ट किया था और अपसाइड में इसका फोरकास्ट किया था। अभी हम चलते हैं सीधा चार्ट के ऊपर। फ्रेंड्स अगर आप देखो तो ये थी वो कप एंड हैंडल पैटर्न, ये कप एंड हैंडल पैटर्न थी जो हमने प्रेडिक्ट करी थी। ये उसकी नेकलाइन थी, ये उसका स्टॉप लॉस था क्लोजिंग बेसिस पे। और दोस्तों ये अपसाइड में हमने कैप्चर किया था। ये तकरीबन जो हमने कैप्चर किया फ्रेंड्स वो 18% के आसपास का था। और अभी दोस्तों यहाँ पर एक नेगेटिव पैटर्न ब्रेकडाउन हुई है जिसके ऊपर हम फोरकास्ट करेंगे। तो फिलहाल दोस्तों अभी मैं ये टारगेट्स की लाइन हटा देता हूँ और हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर पॉजिटिव चार्ट स्ट्रक्चर की। दोस्तों अगर आप देखो तो ये स्टॉक के अंदर एक अपर स्लोपिंग पैरेलल चैनल थी जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रही थी। और जब तक स्टॉक के अपर स्लोपिंग पैरेलल चैनल में था स्टॉक के अंदर धुआंधार तेज़ी थी और लोगों की नोट दबा के बन रही थी, उसमें से हम भी एक थे। और जब तक स्टॉक ये अपर स्लोपिंग पैरेलल चैनल में था स्टॉक के अंदर कंटिन्यू अपसाइड रैली थी। और यहाँ पर बैक टू बैक यहाँ पर दोस्तों उसके बाद बैक टू बैक हायर हाइज हिट हो रहे थे। फ्रेंड्स अगर आप नोटिस करो तो फर्स्ट हायर हाइज यहाँ रजिस्टर्ड हुआ, सेकंड हायर हाइज यहाँ रजिस्टर्ड हुआ, थर्ड हायर हाइज यहाँ रजिस्टर्ड हुआ और फोर्थ हायर हाइज यहाँ रजिस्टर्ड हुआ। और जैसे ही दोस्तों ये अपर स्लोपिंग पैरेलल चैनल डाउन साइड में ब्रेकडाउन हुई, इसने फर्स्ट टाइम हायर हाइज को लोअर लोज में स्टैक किया क्लोजिंग बेसिस पे, जो हमें कंफर्म करता है दोस्तों स्टॉक ऑफिशियली करेक्शन के अंदर एंटर हो चुका है। दोस्तों अगर आप विटनेस करो तो यहाँ पर जो फर्स्ट टाइम लोअर लोज हिट हुआ और स्टॉक ने क्लोजिंग बेसिस पे स्टैक कर दिया लोअर लोज को, जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक ऑफिशियली करेक्शन के अंदर एंटर हो चुका है। यहाँ पर हमें दो बड़ी चीज़ एक साथ हमें मिली फ्रेंड्स, दो बड़ी नेगेटिव। सबसे पहले इसने अपर स्लोपिंग पैरेलल चैनल को डाउन साइड में ब्रेक डाउन किया जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, जिसके वजह से कंटिन्यू अपसाइड रैली चल रही थी, वहाँ पर ब्रेक लग गई। और सेकेंडली इसके अंदर जो हायर हाइज थे वो फर्स्ट टाइम लोअर लोज में शिफ्ट हो गए क्लोजिंग बेसिस पे, जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक के अंदर करेक्शन स्टार्ट हो चुकी है। अनलेस एंड अनटिल यहाँ पर कोई नया हायर हाइज ना मिले या फिर पुराने हायर हाइज के ऊपर क्लोजिंग ना मिले, तब तक हम यही मानकर चलेंगे कि स्टॉक करेक्शन के अंदर फंस गया है और बाई साइड पे तो बिल्कुल भी नहीं खड़ा रहना है। ये दोस्तों की रीज़न है हम इसके अंदर प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। ये थी दो नेगेटिव फैक्टर्स। और अभी हम देख लेते हैं नेगेटिव डाइवर्शन। तो दोस्तों अगर आप RSI डालकर चेक करो तो यहाँ पर आप लोगों को क्लियरली नेगेटिव डाइवर्शन विटनेस होगा। दोस्तों प्राइस एक्शन के जो हायर हाइज थे अगर आप देखो तो उसने तो हायर हाइज यहाँ पर कम्प्लीटली लगाया, लेकिन दोस्तों वही चीज़ RSI के अंदर मिस आउट हो गई और यहाँ से हमें ब्रेकडाउन मिला है जो एक डाउनसाइड मोमेंटम पंप करेंगी स्टॉक के अंदर। और अल्टीमेटली दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर नेगेटिव चार्ट पैटर्न का। तो दोस्तों यहाँ पर चार्ट को स्टडी करना दोस्तों एक बहुत ही बड़ा मिथ है। और दोस्तों चार्ट कभी कभी ऐसा तुमको घुमाता है कि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और लोगों का
मतलब चार्ट के अंदर तुम्हारी माहिर ऐसी होनी चाहिए कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि आगे क्या स्ट्रक्चर बनने वाला है। अगर दोस्तों याद रहेगा तो मैंने निफ्टी के अंदर वेल इन एडवांस बोला था कि इसके अंदर एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनेगा। अगर आप लोगों को याद रहेगा तो एक दो डेढ़ हफ्ते पहले मैंने प्रेडिक्ट करा था, जब स्टॉक ने एक ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न ब्रेकडाउन दिया था, लेकिन वो ट्रायंगुलर के अंदर एक बहुत बड़ा हेड एंड शोल्डर बन रहा था और मैंने आप लोगों को बोला था कि यहाँ पर एक बाउंस आएगा, वो बाउंस अगर सस्टेन नहीं किया तो वो राइट शोल्डर बनाकर डाउन साइड में ब्रेकडाउन करेगा। और एग्जैक्टली दोस्तों वही देखा हुआ मिला, अल्टीमेटली उसने हेड एंड शोल्डर ब्रेकडाउन किया। तो यहाँ पर भी दोस्तों एक चीज़ है वो जो तुम याद रखना, मैं आप लोगों को ये स्ट्रक्चर के अंदर बताऊँगा। यहाँ पर फिलहाल अगर आप देखो दोस्तों तो हमें यहाँ पर एक क्लियरली राउंडिंग, दोस्तों अगर यहाँ पर नोटिस करो तो हमें एक राउंडिंग टॉप ब्रेक डाउन होता हुआ क्लियरली विटनेस हुआ है, मतलब ब्रेक डाउन क्लोजिंग बेसिस पे नहीं हुआ है ऐसे। और दोस्तों एक और चीज़, जब भी मतलब राउंडिंग टॉप या राउंडिंग बॉटम हो तो उसके अंदर एक पॉसिबिलिटी रहती है कि वो कप एंड हैंडल बने। कभी भी याद रखना दोस्तों, जैसे ये एक राउंडिंग टॉप है, अगर ये स्टॉक इसने डाउन साइड में तो ब्रेक डाउन कर दिया, लेकिन कभी कभी क्या होता है दोस्तों कि स्टॉक नीचे जाता है तो लोगों को एकदम परफेक्ट लगता है कि ब्रेक डाउन हो गया, लोग शॉर्ट पोजीशन भी लेते, फिर वापस ये अपसाइड आना स्टार्ट करता है और फिर एक हैंडल बना के फिर स्टॉप लॉस ट्रिगर करता है और हैंडल बनाकर वापस नीचे आ जाता है और फिर कप एंड हैंडल पैटर्न ब्रेकडाउन करता है, फिर लोगों के स्टॉप लॉस करके फिर वापस नीचे आना स्टार्ट। तो ये चीज़ पॉसिबिलिटी रहती है राउंडिंग टॉप या राउंडिंग बॉटम हो, क्योंकि दोस्तों राउंडिंग टॉप राउंडिंग बॉटम एक ऐसा पैटर्न है जिसके अंदर फर्दर कप एंड हैंडल पैटर्न बन सकता है। जो ऊपर वापस लोग शॉर्ट मारते हैं कप एंड हैंडल को, मतलब जो राउंडिंग बॉटम को समझ के उसको शॉर्ट मारेंगे, लेकिन वो वापस तुम्हारा ऊपर आएगा, तुम्हारा स्टॉप लॉस ट्रिगर करेगा, फिर वो हैंडल बनाकर वापस नीचे आएगा ओरिजिनल डायरेक्शन की तरफ। तो वो लिहाज से दोस्तों यहाँ पर अपना माइंड सेट रखना कि यहाँ पर ऐसी पॉसिबिलिटी बनेगी। और सेकेंडली दोस्तों यहाँ पर एक और स्ट्रक्चर भी हमें यहाँ पर नोटिस आता है दोस्तों, अगर मैं आप लोगों को बताऊँ तो यहाँ पर एक और पॉसिबिलिटी है कप एंड हैंडल के सिवा। यहाँ पर दोस्तों अगर आप देखो तो यहाँ पर हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी बन सकती है इस तरह से, और फिर ये ब्रेक डाउन करेगा हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनकर। तो ये एक और भी चीज़ रहेंगी, तो आप अपना माइंड सेट रेडी करना, आपका स्टॉप लॉस इस तरह होना चाहिए। ऐसे सिचुएशन में दोस्तों आप लोगों का स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा ही, और वो उसको बचने के लिए बेस्ट चीज़ आप लोगों को बता रहा हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट, जो एक मेंटरशिप पर चार्ज लेता है इतना भारी, वो मैं आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट बता रहा हूँ कि इसको बचने के लिए जो मेन इसकी स्ट्रेटेजी है ट्रेड करने की, वो रिटेस्ट की है दोस्तों। इसीलिए दोस्तों जब भी ये ब्रेक डाउन होगा नीचे आएगा फिर वापस रिटेस्ट करेगा, फिर यहाँ पर नेगेटिव पैटर्न कैंडलस्टिक पैटर्न देकर तुम रगड़ के शॉट मारो, और फिर अच्छा खासा यहाँ पर दूसरी चीज़ ये कि तुम्हारा पैटर्न फॉल्स ब्रेकआउट से भी बच जाएगा, स्टॉप लॉस ट्रिगर भी नहीं होगा, और यहाँ पर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो भी ज़बरदस्त मिलेगा। तो हमेशा याद रखना रीटेस्ट पे बहुत सारी चीज़ सेफ गार्ड हो जाती है। तो यहाँ पर अगर आप रीटेस्ट का वेट करो तो भी वेल एंड गुड है। ये इतनी डिटेल स्टॉक स्पेसिफिक एनालिसिस हमारी चैनल के सिवा कोई तुमको इतना फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं देगा। तो अभी हम चलते हैं सीधा एक्चुअल एनालिसिस के ऊपर। तो दोस्तों फ़िलहाल अभी हमें स्ट्रक्चर यहाँ पर एक राउंडिंग टॉप का बनता हुआ दिख रहा है, तो हम उसके अकॉर्डिंग जा रहे हैं। लेकिन आप लोगों को बता दिया कि यहाँ पर क्या बन सकता है, यहाँ पर कप एंड हैंडल पैटर्न भी बन सकता है और पॉसिबिलिटी है हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी बन सकता है। और इसकी जो नेकलाइन निकल कर आती है दोस्तों डाउन साइड में, वो कुछ इस एरिया पे है। और नेकलाइन के पास दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो जिसको हम डबल नेकलाइन लेकर चल सकते हो। जैसे ही दोस्तों 4199 यानी 4200 के नीचे क्लोजिंग मिलेंगी, फिर इसके अंदर सेलिंग ज़बरदस्त इंटेंसिफाई होगी। और यहाँ पर दोस्तों अगर ऐसा आपको मौका मिले कि यहाँ पर आकर रिटेस्ट होके यहाँ पर नेगेटिव चार्ट पैटर्न बनाया, या फिर नेगेटिव पैरेलल चैनल बनाया, या फिर एक रेंज बनाकर डाउन साइड में ब्रेक डाउन किया, तो वो परफेक्ट लेवल रहेगा शॉर्ट करके डाउन साइड की तरफ ट्रेड करने का। और दोस्तों इसके जो डाउन साइड में टारगेट निकल कर आते हैं, वो तकरीबन फर्स्ट टारगेट इसका 4015 के आसपास आता है। और दोस्तों वहाँ पर भी नहीं संभला तो फिर इसके डाउन साइड में और भी बड़े टारगेट निकल कर आते हैं, जो तकरीबन 3752 भी है, और भी डाउन साइड आता है। लेकिन फ़िलहाल हम देखेंगे यहाँ पर क्या रिएक्शन आता है। और दोस्तों बात कर लेते हैं वो एरिया पे जहाँ पर हम मानकर चलेंगे कि ये स्टॉक के अंदर नेगेटिविटी ख़त्म हो गई और बाई साइड की तरफ एंटर हो चुका, और वो लेवल है दोस्तों, ये स्टॉक को क्लोज करना पड़ेगा 4665, जो शॉर्ट सेलर्स लोगों का स्टॉप लॉस भी रहेगा। तो 4665 के ऊपर सक्सेसफुली क्लोजिंग मिल जाता है तो फिर मानकर चलेंगे कि यहाँ पर सब कुछ नॉर्मल हो चुका है।
और सेकेंडली दोस्तों जैसे ये दोनों नेकलाइन ब्रेक डाउन हो जाएंगी उसके बाद ये वाला एरिया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया बनकर खड़ा रहेगा, क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल नेगेटिव फैक्टर्स एक साथ ब्रेक डाउन हुए हैं। दोस्तों यही एरिया पे हमने अपवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल डाउन साइड में ब्रेक डाउन होते हुए मिली। यही एरिया पे दोस्तों हमें यही एरिया पे फ्रेंड्स हमें हायर हाइज लोअर लोज में शिफ्ट होते हुए मिले। यहाँ पर ही दोस्तों हमें नेगेटिव डाइवर्शन आरएसआई के थ्रू मिला और यहाँ पर ही दोस्तों राउंडिंग टॉप पैटर्न ब्रेकआउट होते हुए मिली। तो वो लिहाज से दोस्तों जो एरिया फिर ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था वो एक रेजिस्टेंस बनकर खड़ा होगा, लेकिन ब्रेकडाउन होने के बाद दोनों नेकलाइन ब्रेकडाउन होने के बाद फिर ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बनकर खड़ा होगा और इतने बड़े स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के ऊपर शॉर्ट सेलर्स लोगों का स्टॉप लॉस रहेगा जो आसानी से हिट नहीं होगा, और अगर हिट हो जाएगा तो फिर इसका मोमेंटम अपसाइड की तरफ फिर से लाइव हो जाएगा और फिर हम बाइज की तरफ इसका व्यू देखेंगे। तो ये थी हमारी शॉर्ट एंड स्वीट एनालिसिस। दोस्तों अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना फ्रेंड्स। थैंक यू। जय हिंद।